Welcome dear students and subscriber to my channel. I am Professor Rajkumar. Today I am presenting Zoology first year practical examination of 2024. जैसा कि बेटा आपको पता है कि इससे पहले हम जो है ना वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बॉटनी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो स्कीम है बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की। उसके बाद हमने सेकंड ईयर जोलॉजी की डिस्कशन की। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिटेल जो स्कीम है आपकी यहाँ पे जोलॉजी प्रैक्टिकल स्पेशली क्लास फर्स्ट ईयर की हम बात करते हैं 2024 की। तो बेटा यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइम अगर हम चेक करना चाहें तो आपके पास जो टाइम है वो 2 आवर्स है और मैक्सिमम मार्क्स क्या है यहाँ पे 8 मार्क्स आपके सामने है ये। इसी के अंदर बेटा जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके पास आता है डाइसेक्शन की तरफ आते हैं। देखें क्वेश्चन जो हम आते हैं, क्वेश्चन कितने आपको सॉल्व करने, तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन जो कॉपी के ऊपर जो आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो 3 क्वेश्चन डन करने हैं ये। ठीक है, 4 आपका वाइवा है और 5th आपका सर्टिफाइड जनरल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जब जब बेटा हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, अगर आप इनको चेक करते हैं वो 20 पॉइंट्स हैं इनकी, मीन आपका 2 नंबर का है। और इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो 10 पॉइंट्स हैं, 1 नंबर का है। स्पार्टिंग 3 आपको करनी है, 30 पॉइंट्स हैं, मीन 3 नंबर के हैं। और उसके अलावा आपके पास जो वाइवा है और सर्टिफाइड जनरल हम देखें तो 10-10 पॉइंट्स के होते हैं, एक एक नंबर इक्वल टू 1 मार्क्स हो जाती है। तो आपके ये 8 नंबर आ जाते हैं बेटा यहाँ पे ये, और टोटल 80 पॉइंट्स आप यहाँ गेट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो हम अगर बात करते हैं, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं तो डाइसेक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हम ए और बी का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो बेटा देखते हैं कि आपके पास एग्जामिनर, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि डाइसेक्शन के अंदर आपको क्या क्या करवाया गया है। ठीक है, वही आपसे करवाएंगे, लेकिन इस स्कीम को वो फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो डाइसेक्शन है, वो आर लिखा हुआ है बायोकेमिकल टेस्ट। तो किसी के पास हो सकता है कि डाइसेक्शन के अंदर भी अगर आप चेक करना चाहें बेटा, तो अगर आप सबसे पहले नीचे देखें जो डिटेल स्कीम दी गई है, तो डाइसेक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ फ्रॉग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग है, आर्टियल सिस्टम ऑफ फ्रॉग है। फ्रॉग के ये इतने सारे सिस्टम जो 3 दिए गए हैं, आपके किसी के पास ये डाइजेस्ट सिस्टम फ्रॉग आ सकता है, किसी के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आ सकता है। इसी तरह से अगर ये नहीं है तो इसके अलावा जगह पे आपको बायोकेमिकल टेस्ट भी हो सकती हैं ये। तो बायोकेमिकल टेस्ट क्या है, इसके नेक्स्ट पेज की तरफ हम आते हैं ये। लेकिन अब बात आती है कि जो डाइसेक्शन है तो उसके अंदर करना क्या है। यहाँ पे भी हम ए और बी का कॉन्सेप्ट लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सपोज द सिस्टम, मीन आपको जो है वो डाइसेक्शन करनी है और सिस्टम को एक्सपोज करना है, दिखाना है आपको। और उसके बाद इसकी ड्रा द लेबल डायग्राम, ये आपको लेबल डायग्राम ड्रा करनी है लेबलिंग के साथ। चाहे वो डाइजेस्ट सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो आरटीएस, कोई भी एक आपके पास आ सकता है। तो किसी के बाद ए वाले के पास अगर डाइजेस्ट सिस्टम है तो बी वाले के पास हो सकता है रेस्पिरेटरी हो। अगर ये नहीं है तो उसकी जगह पे आर दिया हुआ है तो आपके पास वो बायोकेमिकल टेस्ट भी दे सकते हैं। तो बेटा अगर आप यहाँ चेक करें तो जो बायोकेमिकल टेस्ट है, जिसमें आपके पास ये 3 बायोकेमिकल टेस्ट हैं, कोई भी एक आ सकती है। किसी के पास अगर स्टार्च है तो किसी के पास प्रोटीन भी हो सकता है। इसी तरह से ए और बी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम ले, ये आर करके दिया हुआ है। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन द, अगर हम चेक करना चाहें तो ये डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या रख सकते हैं और आपको क्या कॉलेज में कराया गया है ये। तो इसके अंदर देखें कि डिटेक्शन ऑफ स्टार्च है, ग्लूकोज है, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स है, डिटेक्शन ऑफ लिपिड्स है। तो ये 3 चीजें अगर आप देखें तो ये बायोकेमिकल टेस्ट है। अब बात आती है कि जब इसके बारे में आपको लिखना क्या क्या है, तो आप देखें कि राइट द थ्योरी, आप इनकी थ्योरी लिखेंगे, प्रोसीजर लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे और रिजल्ट लिखेंगे। इन सब की अलग अलग पॉइंट्स होती हैं। तो ये सारा काम आपको पेपर वर्क करना है, कॉपी जो मेन पेज होता है, मेन कॉपी होती है, उसके ऊपर किया जाता है आपका ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा जब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिजियोलॉजी है, यहाँ टेम्पररी माउंटिंग है यहाँ पे। अब ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर के ऊपर तो आपके पास क्या देता है। यहाँ पे भी ए और बी का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आप चेक करना चाहें तो अगर किसी के पास अगर हम देखें तो मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर यूजिंग द बीपी अपरटस है, स्पाइको मैनोमीटर यहाँ यूज होता है स्टेथोस्कोप के साथ, और ये आपके पास आ जाता है फिजियोलॉजी के अंदर आ जाता है। और इसके साथ साथ अगर ये इनके पास ये नहीं अगर आपको देते तो ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि टेम्पररी माउंटिंग हो सकती है। और टेम्पररी माउंटिंग के अंदर अगर आप चेक करना चाहें तो ये जो 3 है, जिसमें देखें चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी एक देख सकते हैं। अगर ए के पास, ए वालों के पास अगर ये है तो बी वालों के पास ये भी दे सकते हैं, और ए वालों के पास स्क्यूमेस है तो बी के पास सिलेक्टेड भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ए और बी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी रखा गया है। तो टेम्पररी माउंटिंग है, इसमें बेटा अगर चेक करें तो इसमें स्क्यूमेस एपिथेलियम ऑफ फ्रॉग है, सीलिएटेड एपिथेलियम ऑफ फ्रॉग है, ब्लड स्मीयर ऑफ फ्रॉग है। इन
माउंटिंग, टेम्पररी माउंटिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन काम जो आपको करना है अगर आप देखें तो ये सारी चीजें इनके बारे में हम यहाँ देखेंगे तो ये टेम्पररी माउंटिंग भी करनी है, यहाँ आपके पास ये भी आ सकता है फिजियोलॉजिकल क्वेश्चन ये। उसके बाद बेटा हम देखते हैं, आ जाते हैं स्पॉटिंग। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो स्पॉटिंग है। स्पॉटिंग की बात करते हो 3 स्पॉट आपके पास होंगी और एक स्पॉट्स आपकी होगी हर सेक्शन के साथ, क्योंकि इसमें जो अपेंडिक्स 2 के अंदर सेक्शन ए बी सी दिया गया है। एक स्पॉट सेक्शन ए से होगी, दूसरी बी से होगी, तीसरी सी से होगी। मैं बताऊंगा आपको आगे चल के उसकी, और जो एक लिस्ट दी गई है मैं आपको शो करूंगा। आप उसके अंदर जो इसमें आपको जो काम करना है, जो कॉपी वर्क है, स्पॉटिंग की कॉपी आपको अलग दी जाती है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप मेन कॉपी पे कर चुके हैं। आप जो स्पॉट 3 है तो 3 स्पॉट के अंदर देखें कि स्पॉट नंबर 1 में परमानेंट स्लाइड, ठीक है, आपको दी जाएगी। उसमें क्या क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन, लेबल डायग्राम और फ्यूचर। तो यहाँ पे आपको लेबल डायग्राम भी बनाने, इसके कैरेक्टर भी लिखने हैं। एक आपके पास से ये परमानेंट स्लाइड होगी इससे यहाँ से, और दूसरी स्लाइड आपकी होगी इनवर्टिब्रेट से। तो इनवर्टिब्रेट में आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन अप टू द फाइलम, ठीक है, पूरी क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर कोई इनवर्टिब्रेट्स आपको दे देते हैं तो ये आपकी स्पॉटिंग आपकी 2 में आपके पास ये लाजमी होगी। उसके अलावा इसके अंदर कोई डायग्राम नहीं बनाई जाएगी। इसके अंदर क्या है, इसके करेक्टर लिखने हैं, और स्पॉट नंबर 2 के अंदर डायग्राम नहीं है लेकिन उसके करेक्टर, लेकिन क्लासिफिकेशन आपको देनी है टू द अप टू द फाइलम तक आप चले जाएंगे ये, ठीक है, और उसके आइडेंटिफिकेशन का नाम लिखना है। तीसरी स्पॉट बेटा होगी वर्टिब्रेट से। वर्टिब्रेट में आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है अप टू द क्लास और उसके करेक्टर, लेकिन यहाँ पे भी डायग्राम नहीं है। तो आपने यहाँ नोट किया कि स्पॉट नंबर 1 के अंदर डायग्राम रिक्वायर्ड है, स्पॉट नंबर 2 के 3 के अंदर डायग्राम रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन उसके करेक्टर, उसकी क्लासिफिकेशन और उसकी आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजें बेटा आपको करनी है। ये 3 स्पॉट आप करेंगे तो 30.3 नंबर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपका हो जाता है वाइवा की तरफ। तो वाइवा आपके पास क्या है, 5 सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे, मे बी आस्क फ्रॉम द डाइसेक्शन, फिजियोलॉजिकल, टेम्पररी माउंटिंग या स्पॉटिंग। ये जो आपके पास जो आपके क्वेश्चन 1 2 और 3 जो आप करते हैं, तो बेटा इन्हीं से आपसे आस्किंग की जाएगी और इन्हीं से आपसे पूछते हैं जनरली वाइवा के लिए। और आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सर्टिफाइड जनरल है, जो आप ऑलरेडी डन कर चुके हैं। अब बेटा हम दोबारा वापस आ जाते हैं आपकी स्पॉटिंग की तरफ। स्पॉटिंग की जो लिस्ट दी गई है, अगर आप चेक करना चाहें तो ये आपके पास जो अपेंडिक्स 1 है, अपेंडिक्स 1 को अगर आप चेक करें तो ये डाइसेक्शन का यहाँ दिया हुआ है बेटा यहाँ पे। तो डाई सिस्टम ऑफ फ्राग है, बकल केविटी है, ये सारे आप चेक करना चाहें तो A to Z आपके पास ये लिस्ट दी गई है ये। तो ये हम बेटा यहाँ चेक करते हैं कि आपके पास जो ये देखे सारी चीजें, ये बायोकेमिकल टेस्ट है और ये सारी हम देख चुके हैं ये, ठीक है। इसके बाद बेटा हम चलते हैं आपके पास ये आपका ये जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें करना क्या है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में अगर आप चेक करना चाहें तो ये चीजें आप देखेंगे, ये जो 10 नंबर पॉइंट्स की आती हैं इसमें आप आ जाइए। तो ये फिजियोलॉजिकल में आपको काम क्या करना है, जैसे मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर है, अपरटस है। थ्योरी में देखें 2 नंबर आपकी 2 पॉइंट्स हैं, प्रोसीजर, परफॉर्मेंस, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, इनकी ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपके इसी 2 के अंदर अगर ये नहीं है तो टेम्पररी माउंटिंग। भाई टेम्पररी माउंटिंग में क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन है, स्टैंडिंग है, माउंटिंग है और लेबल डायग्राम हम यहाँ चेक करते हैं। तो ये चीजें आपको करनी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका ये कंप्लीट हो जाता है। दोबारा हम देखते हैं बेटा यहाँ पे स्पॉटिंग के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आइडेंटिफिकेशन, लेबल डायग्राम, फ्यूचर्स हैं, कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है बेटा। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई स्पेसिमेन है तो अगर आप देखें तो उसमें आपकी जो डायग्राम नहीं है, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन अप टू द फाइलम, कैरेक्टर, सबकी ये पॉइंट्स यहाँ दी हुई है, जो मैं पहले थोड़ा सा बता चुका हूँ, लेकिन अब डिटेल में आपको मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से सेक्शन आपके पास जो सी है उसमें आप देखें म्यूजियम स्पेसिमेन हो सकता है वर्टिब्रेट से कोई भी यहाँ पे, और उसके अंदर अगर आप चेक करें तो सिलेक्ट एनी वन स्पेसिमेन फ्रॉम द सी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन है, अप टू द क्लास और करेक्टर की तरफ आते हैं। तो ये अपेंडिक्स 2 आपका दिया गया है। इनमें से कोई एक स्लाइड आपके पास हो सकती है, बी में एक होगी और तीसरी आपके सी में हो सकती है। इन्वर्ट ये आपके पास क्या है, ये ए, उसके बाद इन्वर्टिब्रेट, फिर उसके बाद वर्टिब्रेट। यहाँ पे हम देखते हैं ए की आपके पास जो दी गई है इसके अंदर डायग्राम रिक्वायर्ड है। बी और सी के अंदर जो स्पॉट 2 1 2 और 3 होगी उसमें डायग्राम रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बारे में ये सारी चीजें बेटा आपको करनी है ये। अब बेटा यहाँ पे ये तो हमने बात की थी अपेंडिक्स 2 की, हमने बात की है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। और आपके पास ये अगर हम चेक करना चाहें तो ये जो स्पॉटिंग पोर्शन है, तो स्पॉटिंग पोर्शन के अंदर हमने आपको बता दिया यहाँ पे कि 30 पॉइंट्स हैं ये। और स्पॉटिंग के लिए याद रखना है आपको ये कि ये आपके पास जो अपेंडिक्स 2 दिया गया उसी से आपकी दी गई है बेटा ये आपकी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है
A to Z हमने देखा कि, लेकिन डन आपको जो करने क्वेश्चन 5 आपको डन करनी है ये। ठीक है बेटा, तो मैं आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, स्कीम आपकी जो जोलॉजी प्रैक्टिकल 1 की है। ठीक है बेटा, तो इसको आप फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, शेयर करें। ठीक है बेटा, कोई भी बात समझ में आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके इसी प्रैक्टिकल जोलॉजी के बारे में। थैंक यू वेरी मच बेटा।